नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो राजस्थान में सियासी भूचाल लगातार जारी है। रोजाना राजस्थान की सियासी गलियारों से ऐसी खबरें आ रही हैं जो सभी के होश उड़ा दे रही हैं और ऐसी ही खबर अब सामने आई है। दरअसल राजस्थान के सीएम सीधे सीधे दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद जिस तरीके की हार राजस्थान में बीजेपी को नसीब हुई, भजन लाल शर्मा के इस्तीफे की खबर भी उतनी ही तेजी से फैलने लगी है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि भजन लाल शर्मा फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे, परंतु उनका दिल्ली पहुंचना, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना, फिर अमित शाह का सीधे सीधे राज्यपाल से मिलना, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें अब राजस्थान की जनता को परेशान कर रही हैं कि आखिर राजस्थान की सत्ता किसके हाथ में जाने वाली है। क्या फिर से वसुंधरा राजे को कोई जिम्मेदारी मिलने वाली है या फिर भजन लाल शर्मा ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अब जब दिल्ली पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उस मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई हैं और उसका इंपैक्ट क्या हुआ है, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर है कि भजन लाल शर्मा ने दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो रिपोर्ट सौंपी है, जिस रिपोर्ट में उन जो सीटें हारी हैं बीजेपी ने, उन सीटों को लेकर, उन 11 सीटों को लेकर पूरा निचोड़ है कि आखिर कौन कौन से कारण रहे जिसकी वजह से बीजेपी राजस्थान में इन 11 सीटों को गंवा बैठी। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भजन लाल शर्मा के कान भी मरोड़े हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें हैं कि भजन लाल शर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लताड़ लगाई और इस डांट फटकार के बाद जैसे ही भजन लाल शर्मा राजस्थान पहुंचे, राजस्थान के जयपुर में पहुंचकर उन्होंने एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में बातचीत हुई है, तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि दिल्ली में जब ये मुलाकात हो रही थी तभी खबरें ऐसी आ रही थी कि जो मुलाकात है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है संगठन में बदलाव के संकेत दे, और ऐसा ही हुआ। फिलहाल आपको बताते हैं कि जयपुर में जो बड़ी बैठक, दिल्ली से लौटते ही 3 बजे के आसपास दिल्ली से वो लौटे और जयपुर में उन्होंने एक बड़ी बैठक की भजन लाल शर्मा ने, जिसमें दिया कुमारी भी मौजूद रही। ये तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि मीटिंग में कौन कौन मौजूद रहा, किस तरीके की बातचीत हुई है, वो भी आपको विस्तार से बताते हैं। इस मीटिंग में जो बातचीत हुई, जो खबरें आई हैं, उसके अनुसार बजट को लेकर चर्चा हुई है। राजस्थान में इस बजट में चिकित्सा को पूरे ध्यान में रखा जाएगा और शिक्षा को ध्यान में रखा जाएगा। बजट से पहले स्वास्थ्य महकमे के विशेषज्ञों के साथ भी बैठक हुई और इस बैठक में नए इनोवेशन पर चर्चा हुई है। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के एक्सपर्ट, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने स्वस्थ राजस्थान, तंदुरुस्त राजस्थान की तर्ज पर एलोपैथी, आयुर्वेदिक, पैरामेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के विषयों को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। इसी के साथ साथ आपको और भी बताते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पूरी तरीके से जो बजट सत्र है वो पेपरलेस होगा। राजस्थान की वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी, उन्होंने भजन लाल सरकार का वो पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र होगा और राज्यपाल ने इसे, कालराज मिश्र ने इसे अपनी स्वीकृति दे दी है और ये सत्र पूरे तरीके से पेपरलेस होने वाला है। इसी कड़ी में सत्र के सभी सदस्यों को उनकी सीट पर एक एक टैबलेट भी मिलेगा और इसके साथ ही विधायकों को डिजिटलाइजेशन के जरूरी ट्रेनिंग भी इसके लिए दी जाएगी। और इसी के साथ साथ अभी विधानसभा की राजस्थान में जो सीटें खाली होंगी उनके उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की गई कि अगर कुछ सीटें हमारे हाथ से चली गई हैं, जैसे नागौर की सीट है उस पर उपचुनाव होगा, और कुछ सीटें जिनमें उपचुनाव होना है, जैसे खीवसर की सीट है जहां से विधायक हनुमान बेनीवाल ने अभी इस्तीफा दे दिया है क्योंकि नागौर से सांसद चुने गए हैं। तो ये कहा जा रहा है ऐसी सीटें जहां उपचुनाव होगा, की गई है कि ये सीटें कैसे वापस बीजेपी के पाले में आए। वैसे आपकी क्या राय है? क्या भजन लाल शर्मा के जो कान मरोड़े गए हैं उसका कुछ असर देखने को मिलेगा? इस बजट सत्र में तमाम तरीके की बातें होंगी, चर्चाएं होंगी। क्या ओपीएस को बंद करने का फैसला लिया जाएगा? और जिस तरीके से तंदुरुस्त राजस्थान की बात हो रही है, क्या ये सभी बातें धरातल पर सच्ची साबित होंगी? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।